इसी में विज्ञान का प्रश्न बनने के लिए कौन सा मेथड का बनाने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे। तो जब आप 70 एग्जाम दे रहे हो तो पहला मेथड यही है कि जितना आपको आ रहा है तत्कालिक तरीके से उसको कर डालिए। विज्ञान के आपको 25 से 30 सवाल मिलेंगे, उनमें से आप प्रयास करना पहले बायोलॉजी के सवाल लगाना, उसके बाद फिजिक्स के, सबसे लास्ट में केमिस्ट्री के। और एक तरीके से बहुत जिद मत करना कि ये लगाना ही लगाना है, पहले हमें आसान सवालों पर फोकस कर लेना है। आसान सवाल आप लगाएंगे, इतना पढ़ चुके हैं कि आप 25 में से या 30 में से 12-13 सवाल एक बार में मार देंगे। अब आपके पास दूसरा प्लान बचेगा, तो आप फिजिक्स पर जाके रुक जाना, क्योंकि फिजिक्स के सवाल पढ़ाएगा, आपसे सोच विकसित कराएगा। तो वहां से आप कोशिश करना कि पहली बार में 3-4 निकाल ले जाना, दोबारा सोचना तो फिर 3-4 पर फोकस करना। कुछ सवाल आपको 50-50 टाइप के दिखेंगे, आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, तो ऐसे सवालों पर प्रयास करना कि और विषयों के बाद ही जुटना। यानी कि साइंस में आप औसतन अपना जो प्लान है वो रोक लेना, 15-18 के आसपास आ जाए तो रोक लेना, है ना। कितना आ जाए? 15-18, इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, और रहेगा भी नहीं, इतनी मेहनत हुई है तो चांस नहीं बनता रहने का। तो 15-18 तक आप जब चले जाएंगे तो अब इसके बाद आपको अच्छे से आएगा भी नहीं, ये बात सच्चाई है। हाँ, जो है वो सच्चाई है ना। साइंस के साथ यही होता है ना, ये पॉलिटी तो है नहीं, ज्योग्राफी तो है नहीं, ये टू द पॉइंट आना शुरू हो जाए। नए से हमको बिठाओगे तब भी हम 22-25 या बहुत खींचेंगे तो 27 कर पाएंगे, 3 सवाल हम खुद गलत करके आएंगे, क्योंकि ऐसा वहां पर ब्रेन होता है हमारा। जो एग्जाम का हाल का मामला है ना, वो ऐसे ही बन के चलता है, क्योंकि अब सबका इतना सही होना शुरू हो जाए तो कट-ऑफ सनसना के 140 न चली जाए, ऐसा होगा नहीं। तो आप यहां पर आके रोक लेना और फिर और विषयों पर अपना काम करना। आपको ऐसी स्थिति में 3 सवाल और दिखेंगे यहां पर, जिन पर अगर आप थोड़ी जिद करें तो काम कर सकते हैं, और इनको हम रिस्क क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि अगर 3 आया तो आ गया, नहीं आया तो एक को ले डूबेगा, लेकिन आप रिस्क लेना। आप कम से कम 22-23 क्वेश्चन तक रिस्क लेना। बस हालात ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास कम से कम 17 का बैकअप हो, ये एग्जैक्ट सही होने चाहिए। आप देखना जब आप एग्जाम बैठोगे तो 17 तक सवाल आपको वाकई में लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंशियल सवाल है, इनमें कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है, आप लगा ले जाओगे। बाकी बचे हुए जो सवाल है आप कम से कम दोबारे राउंड में इसको 20-22 कर देना, तो 3 पर आप रिस्क लेकर के आगे बढ़िएगा। 22-23 अगर हो गए हैं, गरीब हालात बता रहा हूं मैं, मिनिमम कंडीशन, तो 22-23 पे रोक दीजिएगा। अगर आपके 3 सवाल गलत हो गए हैं, 4, तो 1/3 है ना अपने यहाँ, 1/3 है, तो 3 सवाल गलत है मान लो, तो 23 आपने किए हैं, तो 23 में से 3 निकल गए, बचेंगे कितने? 19। तब भी हमें 19 का लाभ बना रहेगा। लेकिन अब इतनी भी बुरी स्थिति और इतना भी दुर्भाग्य नहीं है आपका कि 3 पर आप, मतलब इनको ऐसे में ही करना कि बिल्कुल नहीं आ रहा तब भी रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहा होगा तभी रिस्क लीजिएगा। अब एकदम राम रमैया वाले सवाल है तो मत रिस्क लेना कि कुछ हमें इसके बारे में पता ही नहीं है और हम तब भी रिस्क लेना, ये खतरनाक है। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, 50-50 मार के दिमाग लगाना। 3 पर आप रिस्क लेते हो तो इतना बुरा हालात नहीं है, आप 2 तो सही कर ही ले जाओगे। 2 का मतलब है कि ठीक ठाक कंडीशन, यानी कि 19-2-21, तो लगभग 20-19-20 के आसपास रहेंगे। जो गुड कंडीशन में छात्र रहेंगे वो इसको 25 तक ले जाएंगे। 25 तक ले जाने का मतलब है कि आप बस इसी पे ठप कर दीजिए, इतना पर्याप्त है। अंतिम बार में तरीका मैं हालांकि मिलूंगा अभी बहुत बार बताने के लिए, तो ये तरीका आप पेपर के लिए करिए। और दूसरा सवाल है कि बीपीएससी में कितने समय पहले पेपर बन जाता है? लगभग बन जाता है औसतन सितंबर में पेपर है, तो 15 अगस्त तक के करंट अफेयर आपको तैयार करने चाहिए। हालांकि चांसेस कम होते हैं 15 अगस्त तक के, लेकिन कुछ राज्य स्तर की परीक्षाओं में देखे गए हैं कि बिल्कुल ताजा उत्तर उसने डाल दिया है। तो आप 10 अगस्त तक लगभग करंट अफेयर तैयार करके रखिए, तब तक बन जाएगा, है ना। बाकी तो कभी भी बने, जीएस में कोई ना तो नया ना तो कोई पुराना, उनकी मर्जी, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप 10 अगस्त तक का मैटर अपने पास दिमाग में रखिए। और जनवरी से लेकर के और 10 अगस्त तक पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। बाकी आप पिछले साल के दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 3 महीनों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछली साल के पेपर को देखते हुए हमें 12 महीने का बैकअप चाहिए।
8 और प्लस 4 का, तो 8 ये नया वाला, इसको हमें 100% तैयार करना है। पीछे के 4 में हेडिंग तैयार करनी है जो बहुत बेसिक चीजें नहीं हो। जैसे अभी मैं आज हल करा रहा था जेपीएससी का पेपर, तो उसमें पूछा है कि हाल ही में भारत ने कौन से चंद्रयान मिशन को भेजा। तो अब ये तो मजाक हो गया ना, और मेन से पूछ रखा है, तो अब इस तरह की अगर मजाक कर रहा है तो फिर आपसे करेगा तो आप भी मजाक करना, आप चंद्रयान 2 लगा देना। क्या हो, अब बोला कि गलत कर शुरू किसने किया था, शुरू तो आप ही कर रहे हो ना, ऐसी गलती मत करना। कई बार आसान सवाल मिलेंगे। एक और सवाल है कि करंट अफेयर की मैगजीन से बनते हैं किसी वेबसाइट से? करंट अफेयर मैगजीन से बनते हैं, तो समाचार पत्रों का भरोसा वो ज्यादा करते हैं। आपने कोई समाचार फॉलो किया होगा, जैसे मान चलो जो भी है, जनसत्ता, जागरण, भास्कर, हिंदी में ही पढ़ते हो आप, तो यहां से बनते हैं। द हिंदू से ही लगभग बनते हैं, तो आप द हिंदू तो फॉलो करते नहीं हो, लेकिन बहुत कम बनते हैं द हिंदू से। आपके यहाँ पीटी में मैगजीन संस्थान दे रहा है, वो आप 2-3 बार दोहराइए। लगभग जनवरी से, कब से आनी शुरू हुई है? जनवरी से है, तो आप जनवरी से लेके पूरा उसको कवर कर लीजिए। बाकी संस्थान अपनी तरफ से मटेरियल देगा आपको, और अध्यापक भी आगे चीजों को प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से भी देख लेना। अंतिम बार मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, करंट अफेयर का एक आता है वार्षिकी, अर्धवार्षिकी। इनके चक्कर में बहुत मत पड़ना, क्योंकि कोआगुलेशन उत्पन्न करते हैं। ये होता है कि लास्ट एग्जाम हाल तक आप करंट में पढ़ते रहते हो, जीएस पर फोकस बंद कर देते हो। जीएस हमारी रीढ़ है, करंट केवल तालाब का पानी है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो बारिश आई तो भरेगा, बारिश नहीं होगी तो सूखा रह जाएगा। फिर भी आप कोशिश करना कि कम से कम 12, 15, 20 क्वेश्चन करंट के आए आपको। इसके लिए ये पत्रिकाएं, समाचार पत्र और क्लासरूम के मटेरियल पर्याप्त रहें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे एक सवाल है कि क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या होता है। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि बुक पढ़कर बनाएं। इजी क्वेश्चन, देखो एक तरीका निकालना कि क्वेश्चन को टैकल करने का, कि कोशिश करो कि जो पुराने सवाल हैं, ये लोग आजकल कर रहे हैं कि आप यूपीएससी के 5 साल के सवाल, मार्केट में कोई किताब आती होगी देख लेना, 5 साल के यूपीएससी के सवाल एक बार लिख लेना कॉपी में। दूसरा काम करना कि बीपीएससी के लगभग 64 नंबर से जितने एग्जाम हुए हैं उनको एक बार देख लेना। तीसरा, यूपीपीसीएस के पिछले 5 साल सवाल, यूपीपीसीएस झांकने जाते हैं ये लोग, और इन सबको देखने के लिए एक अपना कॉपी बना लेना। ये इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बोलते हैं, तो इसको आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम में ही डाल के रखना कि हमें यूपीपीसीएस, जेपीपीसी, झारखंड पीसीएस और बिहार के जो और स्टेट के एग्जाम, बिहार में और एग्जाम होते हैं, जैसे सीडीपीओ कौन सा हुआ था, और अभी टायर 1, टायर 2, 3, 4 हो रहा है। ये लोग भी साइंस का पेपर करवाता है, मैंने देखा है। वहां से ढूंढ लेना कि क्या पूछ रहा है, कई बार वहां से भी घुमा के निकाल लेता है। ये आपको लीड देगा, कम से कम 5-6 नंबर का लीड देगा। और अच्छे जो अभ्यर्थी हैं जिनका पीटी बार बार निकलता है, ऐसे हमारी नजर में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कई बार पीटी निकालते रहते हैं, मेंस लिखते रहते हैं, और उन्हीं का होता भी है। इत्तेफाक से ऐसे लोगों का नहीं होता जो पीटी निकाल ही नहीं रहा, तो कहां से होगा। ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे नजर में है, परिचित हैं, बातचीत में है, जो 5 साल से पीटी नहीं निकाल पा रहे हैं, खा पी के बस खाली घूम रहे हैं, बस दही जलेबी सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, कर रहे हैं। तो कारण इसका यही है कि हम रिसर्च डेवलपमेंट में काम नहीं करते। देखो भैया, जो भी अध्यापक अपना नोट्स वगैरह बनाया है, मैंने भी बनाया, XYZ जो भी बनाया, वो हमने पूरी क्षमता लगा दी है। आपको बताऊं कि हम या केजीएस संस्थान कभी मूल्य को नहीं देखा, ये सच्चाई है। और हमने जितना भी हमें मौका मिला या जितना भी उन्होंने कहा, उससे ज्यादा हमने लिया उनसे समय। जब हम लोग आते हैं क्लास में तो हमसे वो एक एस्टिमेट पूछते हैं, संस्थान के जो प्रबंधन के लोग हैं, कि 100 घंटा 200 घंटा XYZ। तो मैंने जो इनको एस्टिमेट दिया था उसकी तुलना में 50 घंटा आगे चल रहे हैं हम। लेकिन मैं आपको दिल की बात बताऊं, एक बार मुझे टोका नहीं गया है कि मास्टर आगे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं रहा। इसका रीजन ये है कि हमारा जो कोचिंग के कर्ता धर्ता है वो खुद अध्यापक है, और जो खुद अध्यापक होता है तो वो हालात समझता है कि क्लास में आवश्यक नहीं कि 24 घंटा पढ़ाई ही हो भी नहीं सकती है। जब यूजीसी कहता है कि 50 मिनट तक ही हमारा कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद हम लोग तो 3-3, 4-4 घंटे बैठते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ाते, आपके सवाल आ जाते हैं, उन पे बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। इसका रीजन ये है कि हम आपको कंसंट्रेट रखने की कोशिश करते हैं।
इसका कदापि ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको मजा देना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट होना वाला है, नहीं। उसी के बीच में हम आपको कठिन मैटर डालते हैं। ये साइंस वगैरह ऑलरेडी बहुत कठिन है, देख रहे हो कैसे कैसे नाम है, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन। कभी जो बच्चा नहीं दवाई जाना है वो नहीं लिख पाएगा ना, तो हम इसी हंसी मजाक में आपके अंदर पिरो देते हैं कि इसको आपको पढ़ना है। तो ये तरीका होता है, तो आप इसको पढ़िए। एनसीईआरटी आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप नोट्स पढ़िए। प्लस ये काम जरूर कर लेना कि पुराने सवालों पर अपनी पकड़ बना लेना है ना। और ये जो हमने तरीके बताए इन पर ध्यान रखना। ये लोग आजकल कर क्या रहे हैं कि जो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, उन्हीं को 3-4 करके इकट्ठा कर ले रहे हैं और उसको एक सवाल बना दे रहे हैं। मतलब जैसे छोटे मोटे सवाल आए कि हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये तो बहुत साल पूछा, तो आपसे उसी हड्डी का उठा के अगल बगल से कवर कर लेंगे। तो प्लान यही करिएगा अभी कि जैसे अब आपका टॉपिक लगभग खत्म हो रहा है, तो अब आप कोशिश करो कि फिजिक्स का कोई टॉपिक उठाओ एक दिन, कि आज का जो शनिवार है वो शनिवार हमारा ऑप्टिक्स का टॉपिक है। ऐसे रैंडमली सोचा करो। देखो, पढ़ाई को बोझिल ना बनाओ, उत्सव की तरह काम करो कि हमें रैंडम कुछ करना है। ऐसे कुछ एंटरटेन करो, एक डब्बा बना लो, उसमें अपने ही तरीके से 3-4 पर्चियां लिखो कि कल का टॉपिक क्या रहेगा।